जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई के बैच में। यूपीएसआई के बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम लोगों ने पढ़ा है भी 2D। क्या पढ़ा है? 2D। 2D में हम लोगों ने जो पढ़ा है, एक मिनट सुन लो भैया। जो पढ़ा है 2D में, आपने पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा था वर्ग, स्क्वायर, फिर पढ़ा आपने आयत, इसके बाद आपने पढ़ा समचतुर्भुज, फिर आपने पढ़ा समांतर चतुर्भुज, और फिर आपने क्या पढ़ा है? समलंब। पहले आपने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर के बाद आपने पढ़ा है रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेज। ये आपने टाइप सीखे हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं बताई हमने अभी, लेकिन तुम्हें टाइप सिखा दिए हैं। आगे हम लोग आज एक टाइप खत्म करते हैं सर्किल का। ठीक है, आज एक टाइप खत्म करते हैं सर्किल का। सर्किल को कोशिश करना कि पूरा एक दिन में समाप्त हो जाए। पूरे टाइप समझाने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन लगवा देंगे। अगर समय बचेगा तो आगे डाउट बता देंगे। ठीक है, तो आज का टाइप लिखो सर्किल। आज का टाइप लिखो सर्किल। पूरा टाइप पढ़ाने के बाद 10 से 12 सवाल, फिर समय बचेगा तो डाउट। शुरुआत करें? सुनना, शुरुआत एकदम बेसिक से कर रहे हैं, पूरी क्लास समझ में आएगी, ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना। प्रीवियस ईयर जो भी होगा वो भी देख लेना एक बार। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो सर्किल में देख लेना प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है। पहले हम लोग बात करते हैं सर्किल। रेडियस आर हो गई, व्यास 2r हो गया, परिधि 2πr हो गई, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या है, ये व्यास है, ये परिधि है, सरकमफेरेंस है, और ये इसका एरिया है। पहला पॉइंट नोट करिए। त्रिज्या आर है, व्यास 2r है। त्रिज्या आर है, व्यास 2r है, परिधि 2πr है, एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या आर है, व्यास 2r है, परिधि 2πr है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। एक सब आगे बढ़े, एक सब आगे बढ़े। त्रिज्या, व्यास, परिधि और एरिया, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना। ये 7 होगा, ये 14 होगा, ये 44 होगा, ये 154 होगा। जैसे पुलिस का एग्जाम है, जीडी के एग्जाम है, इन एग्जामों में, पुलिस के एग्जाम, जीडी के एग्जाम, इन एग्जामों में केवल वैल्यू सवाल हो जाते हैं। केवल वैल्यू से, वैल्यू देखो खत्म। मतलब यो, अगर कभी बोले वृत्त की परिधि बताओ, 44 का मल्टीपल देखो, एक ही ऑप्शन होगा, खत्म। वृत्त का एरिया बताओ तो 154 का मल्टीपल होगा, वही ऑप्शन दिया होगा, क्वेश्चन खत्म। हम तुम्हें जीडी और पुलिस के प्रीवियस से दिखाएंगे, एक भी सवाल सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, केवल वैल्यू देखना और आंसर खत्म। ठीक है, तो इस बात को लिख लो। वृत्त की त्रिज्या है 7, त्रिज्या 7, तो व्यास है 14, परिधि है 44, एरिया है 154। एरिया कितना है? 154। एक मिनट सुनना, आप लिख लिया हो तो। टू यहाँ पे कांस्टेंट है, टू कैसा है? कांस्टेंट। टू पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है, नियतांक है। पाई भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर ये दुगना होता है तो ये दुगना होगा, ये दुगना होगा, इसका ख्याल रहे ये 4 गुना होगा। क्या आप ये बात समझते हो? अगर ये तिगुना होता है तो ये तिगुना होगा, ये तिगुना होगा, लेकिन ये 9 गुना होगा। ये 4 गुना होता है तो ये 4 गुना होगा, ये 4 गुना होगा, लेकिन ये 16 गुना होगा। ये बात समझ में आ गई? इस बात को भी लिख लो। वृत्त की त्रिज्या r है, व्यास 2r है, परिधि 2πr है, एरिया पाई आर स्क्वायर है। ये कांस्टेंट है, नियतांक है, ये कांस्टेंट है, ये नियतांक है। ये दुगना, ये दुगना, ये दुगना, तो ये तिगुना, ये तिगुना, ये तिगुना, तो ये हो गया। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें। बढ़े इसमें आगे, सुनना ध्यान से देखना। जैसे बोला, अभी आपने सीखा वृत्त। क्या सीखा आपने? वृत्त। तो वृत्त में क्या सीखा? त्रिज्या आर है, व्यास 2r है, परिधि 2πr है, एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हम लोग बात कर रहे हैं अर्धवृत्त। किसकी बात कर रहे हैं? अर्धवृत्त। त्रिज्या तो वही है, व्यास भी वही है, लेकिन परिधि पाई आर प्लस 2r है। इस बात का ख्याल रहे। कैसे? ये आधा वाला पाई आर हुआ,
लेकिन ये वाला आर, ये वाला आर, पाई आर प्लस 2 आर, एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। नोट कर लीजिए। अर्धवृत्त में जो परिधि होगी वो पाई आर प्लस 2 आर होगी। अर्धवृत्त में जो सरकमफ्रेंस होगी, जो परिधि होगी, वो होगी पाई आर प्लस 2 आर। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। परिधि पाई आर प्लस 2 आर होगी, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। लिख लिया। इसके बाद जैसे आपको एक वृत्त दिया गया है, ये वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड मतलब सेगमेंट कहते हैं उसको, वृत्त का त्रिज्यखंड। इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। मतलब ये छोटा वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला हिस्सा। तो अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये एंगल यहाँ पे दिया होगा सवाल में। तो लिखिए वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया, वृत्त के त्रिज्यखंड ओएबी का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऐसे नोट करना है। वृत्त के त्रिज्यखंड ओएबी का एरिया, वृत्त के त्रिज्यखंड ओएबी का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वृत्त के त्रिज्यखंड ओएबी का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिख लिया। इसके बाद आपको एक वृत्त दिया गया है, ये इसका एक त्रिज्यखंड दिया गया है, ये इसमें आर्क है, चाप, चाप ए बी। ये यहाँ पे आर्क है, चाप ए बी। आपको निकालना है चाप ए बी की लंबाई। क्या निकालना है? तो चाप ए बी की लंबाई जो होगी ना, टोटल परिधि होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। लिख लीजिए। चाप ए बी की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। चाप ए बी की लंबाई लिख लीजिए बेटिया, लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा। चाप ए बी की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो गया, हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना? हो गया ना? इसके बाद जैसे आपको बोला एक त्रिज्यखंड है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्यखंड है। उसे बोलेगा त्रिज्यखंड का परिमाप। क्या बोलेगा? त्रिज्यखंड का परिमाप। एंगल यहाँ पता होगा। तो इस जो त्रिज्यखंड का परिमाप होगा ना, वो क्या होगा? इसमें होगा चाप ए बी की लंबाई। क्या होगा पहले? चाप ए बी की लंबाई निकाल लिया था ना, आर प्लस आर। चाप ए बी की लंबाई प्लस 2 आर। चाप ए बी की लंबाई प्लस 2 आर। हो गया। ये है त्रिज्यखंड ओएबी का पेरीमीटर, परिमाप। त्रिज्यखंड ओएबी का परिमाप। तो चाप की लंबाई प्लस 2 आर, या आर और आर हो गया। त्रिज्यखंड ओएबी का पेरीमीटर, परिमाप। कोई रटने वाली बात नहीं, सब समझने वाली बातें हैं। केवल दिमाग लगाओ, सब समझ में आएगा। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग। तो ये चाप ए बी की लंबाई प्लस आर 2 आर, खत्म हो गया। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आपको एक वृत्त का त्रिज्यखंड दिया होगा, जिसमें ये थीटा दिया है, ये आर दिया है, ये एल दिया है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर। अच्छा ये बताना, एल बाई आर मतलब समझते हो? थीटा एल के समानुपाती और आर के वृत्त का समानुपाती। थीटा एल के समानुपाती और आर के वृत्त का समानुपाती। इतना समझ में आ गया? थीटा एल के समानुपाती और आर के वृत्त का समानुपाती। सवाल कैसे दिया होगा? दो वृत्त हैं जिनके त्रिज्यखंडों के कोण 60 अंश और 75 अंश हैं। उनकी रेडियस का अनुपात क्या है? तो ध्यान रखना, जो रेशियो थीटा का होगा वही रेशियो चाप की लंबाई का होगा। रेडियस का रेशियो उल्टा होगा, इस बात का ख्याल रहे। जैसे कोण की बात करें, थीटा एल के समानुपाती और आर के वृत्त का समानुपाती। वृत्त का समानुपाती ना बटे में है, तो थीटा एल के समानुपाती और आर के वृत्त का समानुपाती। कोई भी एक मान दिया होगा, बाकी पूछा होगा
कोण की बात कर रहे हैं, 60 और 75 दिया है, रेशियो 4:5 का है, तो चाप की लंबाई भी, लेकिन रेडियस, बस ये समझना, क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल आएगा, बहुत आसान सवाल होगा, तुम केवल समझ नहीं पा रहे होगे कि करना क्या है। करना क्या है, पहले ये समझ लो, वृत्त का त्रिज्यखंड बना लीजिए। वृत्त का त्रिज्यखंड थीटा इक्वल टू एल बाई आर, त्रिज्यखंड नहीं, ये लिखिए थीटा, ये एंगल है, ये आर है, ये एल है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा एल के समानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती है। थीटा एल के समानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती। एल के समानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती। फिर लिखिएगा दो वृत्त, क्वेश्चन लिखिएगा, दो वृत्त जिनके त्रिज्यखंड 60 अंश और 75 अंश हैं। दो वृत्त जिनके त्रिज्यखंड के कोण, एंगल 60 अंश और 75 अंश हैं, 60 अंश और 75 अंश हैं, उनकी रेडियस का अनुपात क्या होगा, उनकी रेडियस का अनुपात क्या होगा। इस बात को नोट कर लोगे, समझ में आ गया है। जो रेशियो थीटा का होगा वही चाप की लंबाई का होगा, रेडियस का उल्टा होगा, रेडियस का उल्टा होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एस कहाँ है, चाप की लंबाई, आर के बी की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है, समझ में आ गया। एक सब और आगे बढ़ते हैं। एक तुम्हें सवाल दिया होगा, बहुत आसान सवाल एग्जाम में आएगा, तुमको लगता हो, हम फिर कह रहे हैं ये अर्थमेटिक से बहुत आसान है, अगर टाइप क्लियर हो गया ना, अर्थमेटिक से बहुत आसान है, तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान होगा। ये तुम्हें क्वेश्चन देगा, वो ए बी बोलेगा इसका एरिया बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड छोड़ो 5 सेकेंड, और नहीं क्लियर है तो लगे रहो। ये है चाप ए बी की लंबाई, ये सॉरी चाप ए बी की लंबाई दी है, रेडियस दी है, एरिया पूछा है। क्या पूछा है इसका, एरिया। ध्यान से देखना, हम लोग बात कर रहे हैं पहले एरिया की। त्रिज्यखंड ओ ए बी का एरिया, एक त्रिज्यखंड है ओ ए बी का एरिया। आप सबने क्या पढ़ा है, पाई स्क्वायर थीटा बटे 300, क्या सबने पढ़ा है। यहाँ पे बात ध्यान देना, जहाँ थीटा का मान जो होता है ना, एक रेडियन वैल्यू होती है। कैसी होती है, रेडियन एक कोण मापने की यूनिट है। रेडियन क्या है, जैसे डिग्री है, मिनट है, वैसे रेडियन भी है। रेडियन क्या है, एक कोण मापने की यूनिट है। आपको ये बात शायद पता होगी, इसको डालें, शायद पता होगी कि पाई रेडियन को हम लोग लिखते हैं 180 अंश। मतलब आपने पाई तो पढ़ा होगा ना, कि पाई भी नहीं पढ़ा, पाई पढ़ा है ना, पाई दे सुना है ना, पाई रेडियन क्या होता है, पाई रेडियन होता है 180 अंश। कुछ बोलते ही नहीं, पाई रेडियन क्या होता है, 180। पाई का मतलब होता है 180 अंश, ये बात मालूम है। पाई का मतलब कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। अब 180 अंश है, तो अगर सवाल ये आ जाए कि एक रेडियन का मान क्या होता है, ये ध्यान रखना, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। शायद ये बात आपको पता होगी। एक रेडियन का मान होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अगर ज्योग्राफी सही से पढ़ी होगी ना, तो एक अंश घूमती पढ़ा होगा ये सब, लेकिन पता ही नहीं क्या पढ़ा है, सुना ही नहीं। बहुत अच्छी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रेडियन का मान होता है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड, ये तो पता भी होना चाहिए तुम लोगों को, एक रेडियन का मान होता है। इसके बाद ध्यान देना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई 360 को लिख सकते हो 2 पाई, आवाज नहीं आई, आर से आर खत्म, पाई से पाई खत्म, फॉर्मूला मिल गया आर इंटू एल बाई 2, खत्म। इसका फॉर्मूला क्या मिला बताओ, आर इंटू एल बाई 2। इतना सा सवाल है, हो गया, सर बाउंस हो गया। फिर से एक बार समझाएं, फिर से एक बार बताएं, चलो एक बार फिर बता रहे हैं। एक आपको वृत्त दिया गया है, जिसका ये सेगमेंट है, त्रिज्यखंड है, ये रेडियस है, ये चाप की लंबाई है, इसका एरिया आपसे पूछा गया, इसका एरिया बताएं। आपने दो बातें सीखी। सबसे पहले आपने सीखा कि एक वृत्त जो होता है, इसका जो त्रिज्यखंड होता है,
ये थीटा है, ये आर है, ये एल है। आप सबने पढ़ा थीटा इक्वल टू एल बाई आर। क्या आप सबने पढ़ा? बोलो, सबने ये सीखा? इसके बाद आपने ये सीखा कि आपको एक वृत्त दिया गया है, ये वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, आपको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है इसका? तो ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हमने आपसे यही बात कही कि यहाँ पे जो थीटा होता है वो एक रेडियन वैल्यू होती है। रेडियन का मतलब एक कोण मापने की यूनिट है। पाई रेडियन का मान 180 अंश होता है, एक रेडियन का मान 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड। ठीक है, पाई का जो मान हम लोग लगभग क्या मानते हैं 22/7। क्या मानते हैं? ये ध्यान रखना, पाई की जरूरत भी हमें तभी पड़ी थी जब किसी किसी चीज को गोल बनाना था। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज, मेंस्ट्रुएशन में ध्यान रखना, पाई केवल वहां आता है जहां पे गोल की बात होता है, जिसका सरफेस गोल होगा। पाई कहीं और नहीं आता है। बेलन में पाई आता है, क्यों? बेलन में पाई क्यों आता है? क्योंकि उसका सरफेस गोल। शंकु में पाई आता है, क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सरफेस होता है क्या होता है? ऊपर मंदिरमा होता है। बेलन में आता है, शंकु में आता है, वृत्त में आता है, गोले में आता है। मतलब जहां पे गोल होगा वहीं पाई आता है, पाई कहीं और नहीं आता। पाई की खोज भी इसी तरह हुई थी। पाई की खोज इसी तरह पाई की खोज गणितज्ञ ने की थी। कैसे क्या हुआ था? ठीक है, सुनना एक मिनट, समझ जाओ। अगर तुम पाषाण काल पे जाओ, पाषाण काल इतिहास में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब पहली बार पहिया बना होगा, क्या पहिया ऐसे पूरा गोल बना होगा? पहिया पहिए पहली बार में पहिया गोल नहीं बना, क्योंकि पत्थर से काट के बनाया गया। तो अंदाजे से एक पत्थर पहिया बनाया गया। सोचो एक बार एक पहिया ऐसा बना, सोचना, इस पहिए की एक गाड़ी बनी, बैलगाड़ी, इस पर तुमको घुमाया जाए। सब लोग सोचो एक बार, एक बैलगाड़ी ऐसी बनी जिसका पहिया ऐसा है और तुमको इस पे घुमाया जाए 5 किलोमीटर तक। कह रहे बचेंगे नहीं। हड्डियां अलग हो जाएंगी ना, सारी L1 L2 सब अलग हो जाएंगी। तो किसी भी आकृति को गोल बनाने के लिए पाई का इस्तेमाल किया गया है। पाई का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब पाई का इस्तेमाल क्या था ये ध्यान देना। किसी भी आकृति को गोल बनाने के लिए एक पैमाना बनाया गया। वो पैमाना ये था कि वृत्त की रेडियस, रेडियस, ठीक है, और जो उसका ये जो डायमीटर है, ये रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस ये है तो रेडियस 7, तो पेरी कितनी होती है? 44। अगर रेडियस 7 है तो पेरी कितनी होती है? 44। ये बात पता है ना? ठीक है। अगर व्यास अगर यहाँ पे 7 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? उसका जो डायमीटर होगा, उसका जो सरकमफेरेंस होगा, इन दोनों का रेशियो 7/22 का होता है। तो वो चीज़ गोल होगी, अन्यथा गोल होगी नहीं। सर ये कितनी चीज़ बताई आपने? दुनिया की कोई भी चीज़, घर में घड़ी होगी, गिलास होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। तुम गिलास गोल होगा, फीता उठाना, उसको नापना और रेडियस नापना, दोनों का रेशियो जो निकलेगा वो 2207 का निकलेगा। जो उसका डायमीटर होगा और जो उसका परिधि होगी, उसका रेशियो कितना होगा? तभी वो गोल बना है, क्योंकि वो ढांचा ही ऐसा बनाया जाता है। मतलब जो पैमाना बनाया जाता है गोल बनाने का, वो ऐसा ही बनाया जाता है, तभी वो चीज़ गोल होगी, वरना गोल नहीं होगी। जैसे रिम है, ठीक है, इस पहिए का रिम है, तो रिम का जो परिधि और डायमीटर का रेशियो होगा वो 22 और 7 का होगा। ये ऐसा बनाया जाता है तब चीज़ गोल बनती है, वरना गोल नहीं बनेगी। ठीक है। अब एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, इस सवाल में, कि ना भैया हमें तो नहीं पता 22/7 का रेशियो क्या होता है, लेकिन जब हम छोटे थे तो गाड़ी बनाते थे। ये क्लास का स्टूडेंट था, चप्पल वाली गाड़ी, ठीक है। हंस रहे हो? उसमें हंसते कौन सी बात है? गाड़ी बनाते थे तो वो हमेशा हमसे गोल बनती थी। याद करो, गोल नहीं बनती थी। हम उसको काटते थे, काटने के बाद घिसते थे। ठीक है। अब ऐसे लोहे का पहिया बनाना है तो पहले लोहे की चादर काटो और फिर उसको घिसो, तो फिर बन गए पहिया। तब तो इतने सारे पहिया बनाने हैं तो बस पहले गोल अंदाजे से बनाओ, फिर घिसते रहो, गोल है कि नहीं है। तो उसका एक पैमाना बनाया गया, आर्यभट्ट ने दिया था ये आर्यभट्ट ने दिया था पाई का मान 3.14 या 22/7। या पाई की एक ऐसी चीज है, ये चीज और ध्यान देना, दुनिया की कोई चीज पूर्णतः गोल है ही नहीं। दुनिया की कोई भी चीज पूर्णतः गोल है ही नहीं। ये लगभग में होता है, पूर्णतः गोल कुछ नहीं होता है। पूर्णतः गोल कुछ होता ही नहीं है, ये सब लगभग में होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो पाई की वैल्यू है ना,
इस पे गिनीज मतलब इसका जो नाम, इसका जो मान है किसी को नहीं याद है। इससे पूरी किताब बनी है, पाई की वैल्यू पे पूरी किताब बनी है, और वो भी ये दोहरी है। मतलब पाई का मान किसी को याद नहीं है, ना हो सकता है, दुनिया की कोई चीज गोल है ही नहीं। एक जीएस का सवाल बनता है, तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा। हाँ, पाई दिवस आया, एग्जाम में भी आया है, तुम बताएं। अरे सुन तो लो एक मिनट। अभी कल हमने एक पेपर देखा, उस पेपर में क्वेश्चन आया कि 18 कैरेट सोने में सोने की सुता का प्रतिशत क्या है। सवाल जीएस का था, दिखाएं। बताया था ना हमने, दिखाएं, क्वेश्चन जीएस में आया है, दिखाएं। आओ उसको बुलाओ, कहीं दिखाओ सर हमको, जल्दी आओ। अब आओ, तुम दिखाएं तुमको। हम कोई भी चीज बिना प्रूफ के नहीं कहते, ध्यान रखना। हम कुछ भी अगर कह रहे होंगे तो प्रूफ अपने पास रखते हैं, तभी हम कहते हैं। अब देख लें, एक मिनट रुको, उसको दिखा दे, वरना कहेगी सर ऐसे ही कहते हैं। जल्दी आओ, ये लो क्वेश्चन लो। हमने जीएस का सवाल बोला है, हमने क्वेश्चन ये बोला है, पढ़ लो, देख लो। क्वेश्चन है, पढ़ लो, क्या है, सोने का प्रतिशत क्या है। आगे हो गया विश्वास। तो सुनना, सेम ऐसे जीएस का क्वेश्चन ये है, ये मैथ का नहीं है, कि पाई दिवस कब मनाते हैं। पाई का मान लगभग में 3.14 होता है, तो याद रखना 14 मार्च। क्या रहेगा, 14 मार्च। 14 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। कुछ बोलते ही नहीं है, समझ में आ गया क्या हो गया, 14 मार्च। अब तुम्हें कहानी क्यों सुनाई हमने, थोड़ा सुनना, थोड़ा समझना। कि ये बताओ, तुम्हें इसका एरिया निकालना है। अरे सुनो तो, पहले समझो तो। थीटा का मान क्या होता है, एल बाई आर, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है, एल बाई 360 क्या है, पाई से पाई, आर से आर। क्या बचा, अभी नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू एल बाई 2। अच्छा, आर का मान क्या है, 14, एल का मान 12 बटे कितना, तो 12 हो गया। अभी नहीं है, अब तो बोलो भैया आया कि नहीं आया। आ गया, नोट कर लेना। क्वेश्चन बोल दें क्या। देखो, एक वृत्त के त्रिज्यखंड, एक वृत्त का त्रिज्यखंड जिसके चाप की लंबाई 12 और रेडियस 14 है। एक वृत्त का त्रिज्यखंड जिसके चाप की लंबाई 12 और रेडियस 14 है, जिसके चाप की लंबाई 12 और रेडियस 14 है, उसका एरिया क्या होगा। जिसमें चाप की लंबाई 12 और रेडियस 14 है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये फॉर्मूला कैसे बना, ध्यान रखना, ठीक है। इस बात को जरूर लिख लेना कि फॉर्मूला बना कैसे। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसका मान यहाँ रखा तो ये बना, और ये फॉर्मूला ऐसे बन गया, आर इंटू एल बाई 2। हो गया ये, सबको आ गया ये। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको बोला होगा रिंग का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक ही है। वलय का क्षेत्रफल मतलब वो बीच वाले भाग के एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, वलय का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, पाई आर वन स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बस ये करना है। वलय का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वलय का क्षेत्रफल। पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक इससे बहुत आगे बढ़ते हैं, जितना पढ़ा उतना एक बार देख लो। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया कि वृत्त, वृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब बोला करो, व्यास क्या है, परिधि क्या है, एरिया क्या है, कुछ समझ में आ गया ना। अच्छा, आर, यहाँ टू कैसी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट। तो पाई कैसी है, पाई कैसी है, आर कितनी बार है, यहाँ पर एक बार, दो तो कांस्टेंट है। पर ये कैसे है, एक बार, यहाँ पर कितनी बार है, ये दुगना, ये दुगना, ये दुगना, तो ये 4 गुना, ये 4 गुना, ये 4 गुना, तो ये। अगर रेडियस का रेशियो 2 3 है, तो व्यास का रेशियो, परिधि का रेशियो, एरिया का रेशियो,
एरिया का रेशियो 16:25 है तो परिधि का रेशियो हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसके बाद ये बात ही समझ में आ गई ना। एक स्टेप आगे बढ़े हम लोग इसमें, आगे बढ़ा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस आधा पाई आर प्लस 2r, ये इसकी परिधि। एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। टोटल एरिया में से आपको इतना हिस्सा निकालना है, 360 टोटल एंगल होता है, ये एंगल दिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें क्या होगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 300। ये क्या है, चाप की लंबाई, क्या है, चाप की लंबाई। आगे बढ़ते हैं इससे। आपने ये सीखा, ये सबको ही गया ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई थीटा, एल के समानुपाती और आर के वृत्त का समानुपाती। ये क्वेश्चन याद कर लेना। पाई रेडियन का मान क्या होता है, 180 अंश। क्या होता है, 180 अंश। एक रेडियन का मान क्या होता है, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकंड। कई बार क्वेश्चन देखा है, जीएस में देखा है, कई बार क्वेश्चन जीएस में देखा है कि बताओ एक रेडियन का मान क्या होता है। मैथ तो छोड़ो, जीएस में भी आ जाता है, इस्तेमाल होता है ज्योग्राफी में, अगर आपने पढ़ा होगा, जब समय निकालना सीखा होगा। पता ही नहीं क्वेश्चन लोग, पता नहीं सब चीज रटी है क्या, समझा कुछ नहीं। ज्योग्राफी रटने वाली बात है, रीजनिंग रटने वाली नहीं है, मैथ रटने वाली नहीं है। ज्योग्राफी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, इससे अच्छा कोई विषय नहीं है, और कुछ भी रटने वाला नहीं है। क्या करें, हम सब छोड़ चुके हैं, अब इतना समय नहीं कि हम उसको देखें, क्या निकालें समय हम, तब वो नौकरी पा चुके होगा तब तक। आगे लिखो, एक दिन का मान क्या होता है, 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। ये क्या हो गया, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने ये सीखा, सबको आ गया, आर इंटू एल बाई 2, यहाँ तक हो गया। ये मान लो 50% हो गया, आपका 50% सर्किल हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा सवाल जो पुलिस और जीडी के पेपर में आते हैं वो आता है पहिए वाला सवाल, कि पहिए की त्रिज्या इतनी है, इतनी दूरी जाना है, कितने चक्कर लगाएगा, इतने चक्कर लगाता है तो चाल क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब दिखाएंगे, सब बहुत आसान होता है, तैयार रखो, सब दिखाएंगे अभी, ठीक है। सही से नोट कर लो, सही समझ लो, सर्किल आएगा एग्जाम में, तुम्हें क्वेश्चन आता होगा, इतना विश्वास रखो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं अगर साथ दे रहे हो तो, हमने कहा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं अगर साथ दे रहे हो तो, कि ना बढ़ाएं, बढ़ाएं, चलो ठीक, थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये तो बेसिक हो गया। हटाएं इसको, सुनना। अगला क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा कि तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, इनसे घिरे हुए भाग का एरिया क्या है। बहुत आया एग्जाम में, बहुत बार आया है। तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, इनसे घिरे हुए भाग का एरिया क्या है। केंद्र, केंद्र, केंद्र को मिला लिया, एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना समबाहु त्रिभुज, तो अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर माइनस सेमी सर्किल। ये सेमी सर्किल क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 180 होता है, और 180 का मतलब अर्धवृत्त होता है। 180 अंश का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त। 360 पूरा पाई होता है। ये कैसे बना, ये समबाहु त्रिभुज ही बन जाएगा, रेडियस रेडियस भुजाएं इक्वल है। अरे बोलो तो भैया, यहाँ से आएगा a बराबर 2r, a का मान क्या आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट 3/4, a का मान 2r मतलब 4r स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो गया 2। यहाँ से 4 से 4 खत्म, 4 4 क्या हो गया खत्म। क्या आर स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, क्या मिलेगा, रूट थ्री माइनस कितना, पाई बाई 2। अच्छा पाई का मान क्या होता है, पाई 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 का मान हो गया 22/7, 22/7 का मतलब 14 हो गया, और यह से 2 से काट लो, ये हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 11। कुछ बोलते ही नहीं है, तो ये आ गया तुम्हारा, तो ये आ गया आर स्क्वायर बराबर रूट 3 माइनस 11/7। कई बार रूट 3 का मान रख देता है, 1 पॉइंट कुछ रखता है, रूट 3 का मान तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया ही होगा, तो बस तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये आंसर हो गया, खत्म। समझ गए हैं, तीन वृत्त वाला एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार आ चुका है। एसएससी के एग्जाम में तो लाइन लगी है, तीन वृत्त से घिरे भाग का एरिया, तीन सर्किल हैं उनसे घिरे भाग का एरिया है। अभी आजकल जो नया पैटर्न बन रहा है वो इससे अलग है, नया पैटर्न अभी नहीं सिखा रहा है, ठीक है, नया पैटर्न बाद में सिखाएंगे। कैसे पता है क्या देगा नया पैटर्न, सुनना,
आपने शायद सुना भी ना हो। तीनों वृत्त होंगे, रेडियस अलग अलग होगी, बनाते रहो तुम ट्रायंगल। दो रेडियस अलग एक समान होंगी, एक अलग अलग होगी। आपने जो अब तक पढ़ा है वो केवल तीनों सर्किल एक समान त्रिज्या के हैं, किताब में अब तक यही आया है। आने वाले एग्जाम में तो ध्यान रखना, वो रेडियस भी अलग अलग दे देगा, तब कैसे बनेगा, तब कैसे होगा। क्वेश्चन तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे, पहले ये तो सीखो। ये आ गया, कुछ बोलते नहीं हो। ये आ गया, इसको नोट करो पहले। तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं। तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, उनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, उनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। उनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? नहीं, समबाहु त्रिभुज कैसे बना समझ में आया? माइनस सेमी सर्किल क्यों, क्या समझ में आया? ए का मान 2r कैसे हुआ समझ में आया? अब क्या दिक्कत है? अभी दिखाएंगे, सीधे फॉर्मूला ही पूछता है, सीधे फॉर्मूला पूछा है, यही दिया आंसर में। आंसर में ऐसे ही दे दिया है। हो गया ये। एक के सब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। बोलेगा चार वृत्त है, एक समान रेडियस के हैं, इनसे घिरे हुए भाग का एरिया बताओ। क्या बोला? चार वृत्त है। सुनना, केंद्र, केंद्र, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, मिला दिया, वर्ग बन गया। माइनस सर्किल, सर्किल क्यों हो गया? क्योंकि भैया वर्ग हो गया तो 360 हो गया, और 360 का मतलब सर्किल होता है, चौथाई चौथाई चौथाई, पूरा सर्किल नहीं बन गया। तो ये हो गया a माइनस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ लिखा है a बराबर 2r, बोलो a बराबर, तो a बराबर 2r हो गया, तो ये हो गया 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। और माइनस क्या हो गया? अच्छा, इसे क्या कॉमन आ गया? 4 माइनस पाई, पाई का मान 22 बटे, तो फॉर्मूला क्या बना पता है? फॉर्मूला बना 6/7 r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना? 6/7 r स्क्वायर। क्या समझ नहीं है? अरे बोलो तो भैया, नोट कर लीजिए। लिखिएगा चार वृत्त हैं, चार वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं। चार वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है? इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है? चार वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है? इनसे घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है? समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला बना? 6/7 r स्क्वायर। अच्छा, ये बात समझ में आई? पहले बताओ। अच्छा बोलो, नहीं आई? अरे बिटिया ये बताओ, ये तुमने जब केंद्रों को मिलाया वर्ग बना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? ये वृत्त का चौथाई है, चौथाई है, चौथाई है, चौथाई है, पूरा सर्किल बन गया, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? ए का मान 2r है, तुम ये लिख नहीं पा रहे हो, कोशिश तो करो एक दो बार। पहले दिमाग में बैठा रखा है, मेंसुरेशन नहीं आती है। आधा, आधी लड़ाई है यहाँ पे, ध्यान रखना। पुलिस के बच्चे, एसआई के बच्चे, जीडी के बच्चे, ये ऐसे बच्चे होते हैं ना, ये पहले से मान लेते हैं, 90% में ऐसे होते हैं। वो पहले सवाल, दो सवाल आएंगे छोड़ देंगे हम, और कहीं उसी में उतने में मिनट से बाहर हुए ना तो बाद में पछताओगे, गलती हो गई हमसे। और हम पढ़ाने को तैयार हैं, एक बार दो बार। हम ये नहीं कहते तुम एकदम से तुम सीधे अच्छी किताब उठा लो, तो पहले RS अकबर उठाओ। RS अकबर किताब तो होगी ना हो तो PDF भेज देंगे। पहले RS अकबर उठाओ, मेंस्ट्रुएशन के केवल 100 सवाल कंबाइन में दिए हैं, वो लगाओ तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर प्रीवियस से लगाओ पुलिस का, कॉन्फिडेंस आएगा। धीमे धीमे पढ़ो ना, धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट करो।
लेकिन कोशिश तो करो, कोशिश नहीं करोगे तो फिर वही है कि जब पेपर देने जाओगे तो भगवान के सामने बोलोगे, भगवान एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन ना आए तो हम ये करेंगे, ठीक है, तो हम ये करेंगे। ऐसा करते हैं बच्चे, नहीं आए क्या? हो गया ये, यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा आगे और बढ़े कि रुक जाएं? बढ़े, देखो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तुम जब तक कहो तब तक बढ़ते हैं, सर्किल में आगे तुम जब तक कहोगे, ठीक है, तब तक। अगला क्या होगा? चार व्रत हैं, इनसे गिरा एक छोटा व्रत है। अब बोलेगा इसकी रेडियस बताओ। चार व्रत हैं जिनकी दिशा एक समान है, उसके अंदर एक छोटा व्रत बना है, उस छोटे व्रत की रेडियस तुमसे पूछिए, जल्दी करो। चार व्रत हैं, एक समान दिशा के हैं, एक समान दिशा के हैं, उसके अंदर एक छोटा व्रत बना है, उस छोटे व्रत की रेडियस क्या है? उस छोटे व्रत की रेडियस क्या है? समझे? देखना, तुम लोग जब इसको नंबर्स मान के करोगे ना तुमको लगेगा बहुत आसान है। देखना, इस क्वेश्चन को तुम नंबर मान के करोगे ना तुमको लगेगा ये बहुत आसान सवाल है। बस ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा सर्किल बनाए, ठीक है, माना ये भुजा 5 है, ये भी 5 हो जाएगी, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ठीक है, इसकी भुजा 10 हो गई। बोलो, तुमने इसका विकर्ण खींचा, विकर्ण, तुमने कहा 10√2 आ गया। पहले ये बताओ क्या ये बात समझ आई? तुमने कहा ये वाला 5 है, ये भी वाला 5 है, तो 10√2 में अगर तुम 10 घटा लो, 10√2 में ये घटा लो, तो ये मान डी का आ गया। और डी कौन सा? छोटा वाला। डी कौन सा? छोटे वाले व्रत का। आर का मान निकालना है तो 2 का भाग दे दो, 5√2 -5। अगर और अच्छे से देखो तो 5 कॉमन ले लो, 5 क्या कर लो? कॉमन ले लो। तुमने 5 कॉमन ले लिया, √2 -1, इतना है। अच्छा एक बात ध्यान देना, अच्छे समझना, ये वाली छोटे व्रत की दिशाएं, ये वाली बड़े व्रत की दिशाएं, बड़े व्रत की दिशाएं, और ये लिखा है √2 -1। यही तो फॉर्मूला था, R = R √2 - 1। खत्म, हो गया। तुमको क्या लगा हम कहानी सुना रहे हैं? फिर सुनना है एक बार। बड़े व्रत की दिशा यहाँ पे देगा, छोटे व्रत की दिशा पूछेगा, छोटे व्रत की दिशा देगा, बड़े व्रत की दिशा पूछेगा। सवाल बहुत अच्छा होता है, सबके बस का नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। ये फॉर्मूला बन गया, छोटे व्रत की दिशा R √2 - 1, ये देगा, ये निकाल लोगे, ये देगा, ये निकाल लोगे। सर एग्जाम में याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसे बताया वो भी नहीं कर पाओगे, कि जबरदस्ती कर लेंगे। बेटिया रेडियस व्यास का आधा होती है, दिशा व्यास की आधी होती है, इसलिए 2 का भाग दिया था। फिर से एक बार सुन लो, फिर से एक बार समझो। हमने तुम्हें नंबर मान के इसलिए सिखाया, शायद तुम नंबर मान के समझ जाओ। तुम फॉर्मूले याद नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, मत याद करो, समझदार तो बनो, ठीक है। अभी इसके अंदर बना रहे हैं, स्टैंडर्ड और बढ़ाने को बोलोगे ना तो इसके बाहर बनाएंगे भी हम, ठीक है। हमने कहा ना तुम सर्किल में जब तक कहोगे तब तक तुम्हें सिखाएंगे हम। इतना देख के आए कि मतलब क्या क्या एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, इसको मिला लिया। बोलो मिला लिया? आवाज नहीं आई। हमने कहा तुमने इसकी रेडियस को माना 5, आर मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो। अच्छा आर मान ले, चलो आर माना, ये आर हो गया, इसको ये वाला आर मान लो, ठीक हो? पक्का ठीक हो? अगर 5 माना है
तो 5 कुछ भी मान लो, तो टोटल लेंथ 2r हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टोटल 2r2, 2r√2। अरे 5×10 हुआ, तो ये जो विकर्ण होगा, डायगोनल जो होगा, क्या वो 10√2 नहीं हो जाएगा? थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा समझो। ये 5 है, ये 5 है, वर्ग की भुजा 10 है, तो क्या डायगोनल 10√2 नहीं होता है? और ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये क्या है? ये वाली लेंथ क्या है? और टोटल क्या है? तो छोटे वृत्त का जो व्यास बना, छोटे वृत्त का व्यास डी, छोटे वृत्त का जो व्यास बना, जो डी बना, वो क्या बना तुम्हारा बताना? 10√2 - 10। तो जो आर का मान होगा, इसमें 2 का भाग दे दो, 5√2 - 5। कुछ बोलते ही नहीं हो। यहाँ पे जो आर का मान होगा, ये हो जाएगा 5√2 - 1। यहाँ पे जो ये 5 मान है, ये बड़े वाले वृत्त की रेडियस है। बड़े वाले वृत्त की, नंबर में दिया होगा तो ऐसे ही कर लेना, वेरिएबल में दिया हो तो ऐसे कर लेना। कुछ समझ में नहीं आया? नहीं है? वो आया कि नहीं है? बना लो। स्टैंडर्ड और बढ़ाएं। इतना तो आ नहीं रहा सब, आपके वो बढ़ाएं। अच्छा यहाँ तक पहुंचे? पक्का यहाँ तक पहुंच गए हो? शुरुआत से एक बार फिर से देखो, फिर एक स्टेप और बढ़ता है। कभी कहते हैं मैं जश्न पढ़ाते नहीं और पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं। दुनिया की हर चीज गोल नहीं होती। फिर समझा रहे, एक बार देखना। अच्छा, बड़ी स्थितियां खराब है तुम लोगों की भाई। मतलब तुम लोग मेंस्ट्रुएशन नाम पे इतना डरते हो, क्या बताएं। एडवांस तो इसीलिए एसएसटी में नहीं आते ना, सब ऐसा ही इसीलिए करते हो। कौन पढ़े इंग्लिश, कौन पढ़े एडवांस? चलो सुनना, फिर ध्यान से देखना। अच्छा रेडियस, कम से कम अब तो बोलो। रेडियस क्या है? व्यास क्या है? परिधि क्या है? एरिया क्या है? अभी हम ओरल बुला के पूछेंगे, ध्यान रखना। वृत्त की त्रिज्या, आवाज कम है अभी। त्रिज्या, व्यास, परिधि, एरिया। क्लियर? त्रिज्या दुगनी तो व्यास, परिधि, एरिया। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर है। अच्छा, दो सर्किल हैं जिनका एरिया 16:25 है, तो व्यास का अनुपात, परिधि का अनुपात, रेडियस का अनुपात नहीं है। आया कि नहीं आया? अच्छा, त्रिज्या होगी 7 तो व्यास होगा, परिधि होगी, एरिया होगा। 90% केस में तुम वनडे एग्जाम जितने देते हो, तुम्हें वृत्त का एरिया 7 का मल्टीपल मिलेगा, 7 का मल्टीपल ही मिलेगा। तुम कुछ ना समझ में आए तो यही देख के लगाना। प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे कि छोड़ना नहीं है, कैसे करना है सिखाएंगे हम तुम्हें। फिर वही सिखाओ, ये सब ना बताओ। फिर बस वही सिखा दो। इसके बाद अच्छा ये बताओ, वृत्त का त्रिज्यखंड। अच्छा, अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ कंफ्यूजन ना हो, क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। एरिया क्या होगा? वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया। कोई रटने वाली बात है कि समझने वाली? टोटल एरिया पाई है स्क्वायर, थीटा/360, थीटा/360। इसमें क्या लिखा? चाप की लंबाई। क्या बना? 2 पाई आर थीटा/360। अच्छा, इसका परिमाप बोले तो चाप की लंबाई प्लस 2r, चाप की लंबाई प्लस 2r। क्लियर इतना? थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। θ = L/, थीटा एल के समानुपाती और आर के। थीटा देगा तो आर और एल पूछेगा, आर देगा थीटा बोलेगा। कर लोगे ना? कर लोगे ना? पक्का? अच्छा बताओ, पाई रेडियन का मान कितना होता है? एक रेडियन का मान 57 अंक 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया? R × L/2, चाप की लंबाई दी हो, रेडियस दी हो, एरिया R × L/2, R × L/2। ठीक है। एक ऐसा और आगे बढ़े हम लोग।
3 वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया समझ में आया? सर यहीं से बाउंस होना चालू हुआ था। सर पहले बार यहाँ तक तो आए थे, यहीं से बाउंस होना स्टार्ट हुआ था। फिर से एक बार देखो, सुनना। 3 वृत्त हैं, इसका एरिया बताना है, रेडियस एक समान है, हमने कहा है इनके केंद्रों को मिला लो, तो एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बन गया, माइनस सेमी सर्किल हो गया। ये सेमी सर्किल समझ में आ रहे हैं? ट्रायंगल का एरिया माइनस सेमी सर्किल का एरिया। ये अर्धवृत्त हुआ, ये वाला हिस्सा मिला लो, ये वाला मिला लो, ये वाला मिला लो, क्या बनेगा? अर्धवृत्त। क्या बनेगा? समझ में नहीं है? बोलो तो, कोई दिक्कत? हो गया ना? ठीक है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। सेमी सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। यहाँ लिखा है ए बराबर 2r। ए बराबर कितना लिखा है? आर और आर, यही तो ये हुआ। ए का मान 2r अंडर रूट 3/4 4r², 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2। कॉमन कितना आ गया? आर स्क्वायर कितना मिला? √3। पाई का मान 22 बटे गुणे कितना? 2, 2 से काटा 11। तो फॉर्मूला क्या मिला? आर स्क्वायर ये मिला √3 माइनस 11/7। अभी नहीं आया? अभी नहीं आया? अब इसमें इससे आसान क्या बता दें? ये तो करना ही है। जैसे यहां पर बना जब 4 वृत्त हैं तब कैसे निकाला? स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया। ये सर्किल कैसे आया? 4 बने, चारों मिलकर सर्किल बन गए, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्किल का एरिया, खत्म हो गया। अभी नहीं है? ना आया हो सही से एक बार समझ लो, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, ये जो सीखना है इसको सीखना है। सबने नोट किया है? सबने नोट किया है? इसको सीखना जरूरी है। कर लिया ना? चलिए, ये वाला जो पॉइंट सीखा, क्या ये समझ में आया? आया? एक सब आगे बढ़े कि ना बढ़े? अच्छा सुनो, तुम्हारे एग्जाम में सवाल थोड़े बेसिक बता दें, एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे। एक ट्रायंगल दे देगा, सुन लो एक ना, समझ लो। इसके कोने पे एक गाय बांध देगा, गाय की रेडियस मतलब जिस रस्सी से बंधी होगी रेडियस देगा, बोलेगा बताओ कितना एरिया चल लेगी, कितना एरिया चल लेगी। अब त्रिभुज कैसा है? मानो समबाहु दे दिया तो 60 हो गया, समबाहु नहीं दिया तो अलग हो गया। ये वाला एरिया निकाल लोगे, सेगमेंट हुआ वृत्त का त्रिज्यखंड। क्या बना? वृत्त का त्रिज्यखंड। फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार सुनना। 3 भुजाओं का, अलग अलग भुजाओं का दिया, तीनों कोने पे गाय बांध दी, ठीक है, लेकिन रेडियस समान दी। रेडियस क्या दी? कितना एरिया वो गाय चल लेगी। अलग अलग भुजाएं, कोण बराबर नहीं है, अलग अलग भुजाएं कोण बराबर नहीं है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 का मतलब सेमी सर्किल निकालना है, और सेमी सर्किल का मतलब पाई आर स्क्वायर। आर का मान पता ही है, पाई का मान, खत्म, आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल तुम्हारे एग्जाम में बनाता है, परेशान नहीं होना, समझदार बनना। क्वेश्चन देखना तुम्हारे प्रीवियस में है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है। किसी वर्गाकार मैदान के अंदर गाय बंधी है, आयताकार मैदान के अंदर गाय बंधी है, किसी त्रिभुजाकार मैदान के कोने पर गाय बंधी है, कोने पर तीनों गाय बंधी है। एक प्रीवियस ईयर पेपर में है क्वेश्चन, कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, एक स्टेप थोड़ा और बढ़ना चाहेंगे, बेचारों चेहरा देख के लग तो नहीं रहा है कि बढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सुनना। 3 सर्किल हैं, ये 2023 के एसएससी के पेपर में भी आया है, 2023 के एसएससी के पेपर में भी आया है। एक रबड़ बैंड से बंधा है, उस रबड़ बैंड की लंबाई क्या है? फिर सुनना, ये 23 के पेपर में आया है, एसएससी के पेपर में। अगर एग्जाम तुम एसएससी का देते हो तो सबने पढ़ा होगा, नहीं देते हो तो बात अलग है। 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त हैं, एक रबड़ बैंड से बंधे हैं, उस रबड़ बैंड की लंबाई क्या है? रबड़ बैंड की लंबाई क्या है? दोनों क्वेश्चन नोट करो। 3 वृत्त हैं, एक रबड़ बैंड से बंधे हैं,
तीन वृत्त समान त्रिज्या के हैं, तीन वृत्त समान त्रिज्या के हैं, एक रबर बैंड से बंधे हैं, उस रबर बैंड की लंबाई क्या है। अगला है चार वृत्त हैं, एक रबर बैंड से बंधे हैं, उस रबर बैंड की लंबाई क्या है। समझाएं, बहुत आसान है ये। क्या तभी तो नहीं आ रहा है। हमने कहा बहुत आसान है, क्या तभी तो नहीं आ रहा है। इसे आसान बात नहीं, कठिन बात समझ में आती है। चलो देखना, बढ़िया ध्यान देना। अरे बहन जी ध्यान दो, देखो इधर क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो, बोल दो। अरे बोल दो, कुछ बोला ही नहीं। क्या कहा, बोलो तो तेज बोला करो। और हमसे सर्किल बन नहीं रहा है। हाँ भैया, यहाँ से बना लें। नहीं, तीनों को जोड़ना है तो फिर जुड़ेगा नहीं वो। ठीक है, सही है। मान लो सर्किल है, मान लो ये सर्किल है बस, बाकी सब तो ठीक है। एक रबड़ बैंड से बंधा है, ध्यान देना, तो ध्यान देना, एक रबड़ बैंड से बंधा है, ठीक है। कह रहा भैया सब टूटा है बीच से। ठीक है, बोलो यहाँ तक ठीक हो, पक्का। लम डाल दें इधर, ये आर है, ये आर है, टू आर का मतलब डी हो गया। लम डाल दें इस तरफ, आर और आर है, डी हो गया। इधर लम डाल दें, आर और आर है, डी हो गया, थ्री डी हो गया। अब ये बताओ, एंगल 90 है, एंगल 90 है, समबाहु त्रिभुज है तो एंगल 60 है। 90 90 180 और 60 240, तो ये वाला 120 मिला, ये वाला 120 मिला, ये वाला 120 मिला, 120 120 तीन बार हुआ, टोटल सर्किल हुआ टू टू पाई आर होता है, डी पाई होता है, डी पाई हो गया, यही आंसर हो गया, खत्म। इससे डी कॉमन ले लो, 3 + पाई हो गया, या तो ऐसे दे देगा या तो ऐसे दे देगा। और देखना, पाई का मान रख दो, तो ये कितना हुआ, 2122, 2122 43/7 डी। अच्छा, डी का मान क्या होता है, 2 आर, डी का मान क्या होता है, तो ये हो गया 86/7 आर। या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, या तो ये ऑप्शन में होगा, या तो ये ऑप्शन में होगा। ये इससे बढ़ना है, केवल और कुछ थोड़ी नहीं। क्वेश्चन अगर नंबर्स में दे दिया तो सुनना, अगर नंबर्स में दे दिया सुनना, ध्यान से देखना। तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, लैंग्वेज पे ध्यान देना। तीन वृत्त हैं, एक समान त्रिज्या के हैं, एक रबड़ बैंड से बंधे हैं, एक रबड़ बैंड से, इसकी त्रिज्या 7 है। त्रिज्या क्या है, रबड़ बैंड की लंबाई बताओ। सीधे आंसर हो गया 86, सॉरी, हो गया आंसर, क्या हो गया 86। कुछ सही करना था, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, फॉर्मूला बना 86/7 r²। कुछ बोलते ही नहीं हो। और जैसे ही बना 86/7 r
आर का मान क्या है, तो आंसर क्या हो गया, हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही बना देगा और तुम कहोगे हमने पढ़ा ही नहीं है। एक बार फिर समझाएं, फिर से एक बार बताएं। चलो एक बार फिर से देखो, फिर से एक बार देखो। तीन व्रत हैं, फिर से पूरा एक बार समझा रहे हैं। अब तो कम से कम कोशिश करना है ईमानदारी वाली, ध्यान देना है इधर, ठीक है। एक रबड़ बैंड से बंधे हैं, अर्थमेटिक पढ़ाओ तो कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कब पढ़ाओगे, और मेंस्ट्रुएशन पढ़ाओ तो पूछते हैं अर्थमेटिक कब पढ़ाओगे। ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, यहाँ तक ठीक, ठीक है। हमने कहा इस पर लंब डाल दो, ये आर, ये आर, लिख सकते हो डी, डी मतलब व्यास, डी मतलब क्या है, रेडियस का दुगना होता है, दो बार आर है, इस पे लंब डाल दो, लिख सकते हो डी, इस पे लंब डाल दो, लिख सकते हो डी। अच्छा लंब डाला है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो 90 90, 180 और 60, 240, ये वाला बना 120, तो ये वाला भी होगा 100, ये वाला भी होगा 100, 120, 120, 120 कितनी बार, और तीन बार होने पर क्या बन गया, और सर्किल की परिधि क्या होती है, 2r को क्या लिख सकते हो, अब ये वाला डी था, ये वाला डी था, ये वाला डी था, ये वाला मिलके, ये तीनों मिलके जो बना वो डी पाई बन गया। तो क्या फॉर्मूला क्या बना, 3d + d पाई। डी यहाँ पे क्या है बताओ, व्यास, डी क्या है, छोटे, जो सर्किल बनाया गया था उसका क्या है, व्यास, क्या है, व्यास। अच्छा देखो, यहाँ से डी कॉमन ले लो, बताओ क्या यहाँ भी कोई दिक्कत है, यहाँ पे पाई का मान रख दो, पाई का मान 22/7, तो टोटल आंसर हो गया 2143/7 डी। कोई समस्या है, अच्छा डी का मान 2r रख दो, 86/7 r, कोई दिक्कत है, आर के रूप में दिया फॉर्मूला ये, डी के रूप में दिया फॉर्मूला ये, वेरिएबल में दिया फॉर्मूला ये, या तो ये या तो ये या तो ये। अभी समझ नहीं आया, अभी समझ नहीं आया। एसएससी के मेंस में, एसएससी के पेपर में 2023 में भी आया था, और बहुत आसान सवाल आता है, एकदम आसान सवाल है, तुमको बस डर लगता है, नहीं समझ में आया, आगे सही से नोट कर लेना, कर लिया। सवाल सुनना, कितना छोटा सवाल देगा एग्जामिनर, ठीक है, और यूपीएसआई वाले आधे बाहर। हाँ सच्चाई है, तीन व्रत हैं, एक रबड़ बैंड से बंधे हैं, व्रत की त्रिज्या 7 है, उस रबड़ बैंड की लंबाई बताओ, क्या बोलेगा, उस रबड़ बैंड की लंबाई बताओ, तो मुस्कुरा के कहना 86। नहीं है, सबको आ गया, इसको बोल दें क्वेश्चन, लिख लो, लिखो तीन व्रत हैं, तीन व्रत हैं, एक समान रेडियस के हैं, एक रबर बैंड के द्वारा इस तरह बंधे हैं, चित्र में दिया गया है, चित्र बना लेना, एक रबर बैंड के द्वारा इस तरह बंधे हैं, रबर बैंड की लंबाई कितनी होगी, रबर बैंड की लंबाई कितनी होगी। अभी तो ये आएगा, दो पहिए रबर बैंड से बंधे हैं, देखा हमने 21 के पेपर में, कभी ऐसे देखा है दो पहिए एक रबर बैंड से बंधे हो, नहीं देखा, हर जगह होता है। अच्छा देखो, कभी चक्की पे गए हो, तुम लोग पूछा कभी चक्की पे गए हो, गए हो, आटा पिसवाने गए हो, ये आटा पिसवाने गई है, कभी आटा पिसवाने गए हैं, हद है, ऐसा ही की विद्यार्थी हो, तुमने कहा था तो हमने रिपीट किया, बहुत अच्छे, आटा पिसवाने आते हैं ये,
इसको भी नोट कर लिया तुमने? नोट कर लिया? देखा होगा, एक पट्टा लगा होता है मोटर के पास, मोटर के पास, और एक लगा होता है चक्की में। ठीक है, एक बार इमेजिन करो, कौन सा पट्टा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, किसका पहिया छोटा होता है, किसका पहिया बड़ा होता है? नीचे इंजन का। कह रहे हैं भैया, अब जो चक्की है ना, इलेक्ट्रिकल वाली आ गई है, उसमें पहिया ही नहीं होता है, केवल मोटर लगी होती है छोटी सी एक, पहिया उसमें भी होता है, बिना उसके चक्की नहीं चलेगी। इमेजिन करना, मोटर के पास पहिया छोटा होता है, और जो चक्की के पास लगा होता है पत्थर में, वो बड़ा होता है। मतलब मोटर तेज चल रही होती है, और ये इसको मेंटेन कर लेता है। मेंटेन का मतलब चक्की बहुत तेज नहीं, लेकिन हाँ चल रही होती है। अगर सोचो तुम एक ऐसी चक्की बनाओ, जैसे मोटर के पास पहिया ये लगाओ, और चक्की के पास पहिया ये लगाओ, चक्की खत्म। आटा नहीं उड़ेगा, चक्की उड़ जाएगी। वो पत्थर कितनी तेज घूमेगा। ऐसा सुनना, थोड़ा सुनना, सुना सुना, तुम लोग ऐसे ही। मैथ बहुत मजेदार है, ये एसएससी का सवाल तो मैंने कराएंगे अभी हम, क्योंकि भैया इतना आसान था, हमने सोचा ही नहीं आज तक। सुनना, साइकिल चलाते हो, साइकिल, एक जिसमें कांटे से चैन से फंसा होता है, याद करो इसे कहते हैं क्या? इसको पैर से चलाते हैं। पैडल तो होता है, जो चक्का होता है क्या कहते हैं? फेरेवल क्या कहते हैं उसको? कुछ कहते हैं, पैडल, पैडल कहते हैं क्या? कुछ और कहते हैं, फ्राइवल करके कुछ ऐसे कुछ कहते थे उसको। हाँ कुछ ऐसे ही कहते थे। तब साइकिल चलाते हो, ये तक नहीं पता है क्या कहते हैं। ठीक है, हमने नहीं चलाई, बहुत दिन हो गए। सुन तो लो एक मिनट। एक पहिया होता है, पैडल के पास देखना गोल गोल होता है, ठीक है, जिसमें चैन चढ़ी होती है, और एक पहिया लगा होता है, जैसे बड़ा वाला पहिया है, तो बड़ा वाला पहिया जो है मतलब, और उसके अंदर एक छोटा पहिया लगा होता है, इस चैन से ये बंधा होता है, बंधा होता है। मतलब ये जितनी दूरी चलेगा, उतनी दूरी ये चलेगा, लेकिन ये जब एक चक्कर लगाएगा, उतनी देर में 10 चक्कर लगा लेगा। क्यों? क्योंकि एक ही चैन से बंधे होते हैं, ये वाला पहिया छोटा होता है, तुमने इसका एक चक्कर लगाया, इसके चक्कर 10, लेकिन डिस्टेंस समान है। तो ऐसा ही होता है, समझदार बनना, दोनों के चक्कर समान होंगे। इस पे रिलेटेड एग्जाम में सवाल भी बनते हैं, इस पे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। सोचो एक बार अगर ऐसा हो जाए, सोचना, इमेजिन करना, यहाँ पहिया ये हो, तुम यहाँ पे पैडल मार रहे हो, और यहाँ पे पहिया लगाओ इतना बड़ा, एक चैन से बंधा हो, सोचो साइकिल कैसे चलेगी। तो इमेजिन करो, तुम घूम रहे हो 10 बार, पहिया घूमा एक बार, तुम कहोगे साइकिल छोड़ो हम पैदल चले जाएंगे। तो थोड़ा इमेजिन करो, मैथ बहुत आसान है। तुमने सर्किल को टफ बना रखा है, हम तुम्हें एसएससी के प्रीवियस ईयर सब लगवा देंगे, क्योंकि भैया बहुत मजेदार मैथ्स है, लेकिन बोरिंग बना रखा है तुम लोगों ने। अभी हम तुम्हें पहिए वाले क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम में आते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। एक डर का माहौल बना रखा है, मैथमेटिक्स बहुत कठिन होती है। ठीक है, इसलिए तुम्हें सिखा रहे हैं कि साथ में दिमाग चलना थोड़ा सा स्टार्ट हो। अच्छा, अभी 3 पहिए जोड़ लोगे क्या? अगला, 4 क्वेश्चन, 4 व्रत हैं, एक रबड़ बैंड से बंधे हैं। 4 व्रत हैं, एक रबड़ बैंड से, रबड़ बैंड का परिमाप बताओ। चलो क्वेश्चन करो। अरे बनाओ भैया, तुम बैठे हो आराम से। 4 व्रत हैं, एक रबड़ बैंड से बने हैं, उस रबड़ बैंड का परिमाप क्या है? क्या बंधे बंधे क्या बोलते रहते हो? 4 व्रत हैं, एक रबड़ बैंड से बंधे हैं,
उस रबर बैंड का परिमाप क्या है? माइनस तो होगा ही नहीं कहीं, माइनस तो कहीं आना ही नहीं है। केंद्र 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 सेंटर मिला दिया, ठीक है यहाँ तक। लम डाल दिया, आर आर डी, लम डाल दिया। कुछ बोला तो करो, ऐसे बना लेना। पहले ही बताओ क्या यहाँ तक आया? नहीं आया। एंगल 90, एंगल 90, एंगल 90, तो जो बचा है वो भी 90, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, जो बचा है वो भी कैसा? 4 बार 90, 4 बार 90 का मतलब 360, और 360 का मतलब सर्किल, और सर्किल का मतलब 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मतलब डी पाई। 1 2 3 4, डी पाई प्लस डी। क्या बोला? 4D। 4D कैसे है समझ में आया? और प्लस क्या है? कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये 4D कैसे आया समझ में आया? प्लस डी पाई समझ में आया। अब बताओ, ये बताओ, डी कॉमन ले लो, क्या मिला? 4 प्लस, अच्छा पाई का मान रख दो, 22/7, 7 चौको 28 और 22, 50/7 डी। आर में लिखना है तो 100/7 आर। अब भी नहीं आया, समझिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन कराएंगे पहिए वाले, फिर धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। पहले पहिए वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए। आप सबने दिमाग लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आपने सीखा, 75% सीख गए हो, लगभग 25% बाकी है। इस पे अगर सवाल बन जाए तो अच्छा लगेगा नहीं? एकदम आसान सा हो जाए। ये वाले आ गए ना, हाँ। पर ये वाले क्वेश्चन इन मटेरियल से लगवाते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ के पढ़ोगे, लगवाएंगे हम ही, लगाएंगे हम ही, परेशान ना हो, बताएंगे हम ही। टारगेट मेरा तुम हो, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सबको आ जाएगा। ऐसा मान के चलते हैं, एक ये, एक ये, एक दो लोग और भी हैं, एक ये, अगर इनको मेंसुरेशन सिखा ली हमने, इसका मतलब सबको आ गया। तुम पहले बहन जी, तुम आओ, बाहर आओ, चुपचाप आओ, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। केवल सवाल पढ़ना है, लगाने को नहीं बोलना है, जल्दी आओ, उठो वहां से, उठ के यहाँ पे आओ। निकल नहीं, बस को बहुत जगह चाहिए ना। इधर आओ यहाँ पे, ये 2 सवाल तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है? आवाज चिल्लाओ, बड़ा तेज चिल्लाती हूँ वहां से। हाँ, 2, 15 16, सब लोग सुनना, हाँ। एक पहिया 88 किलोमीटर, कितना रहा है? 88 किलोमीटर दूरी तय करने में ये 4000 चक्कर लगाता है क्या? पहिए की दिशा याद करो। अच्छा बताओ, पहिया गया कितना? 4000 चक्कर, 4000 चक्कर कितने किलोमीटर? पहिए की रेडियस, पहिए की रेडियस सुनो, 88,000 को 88 किलोमीटर को 88,000 मीटर कर लें। 4000 चक्कर है, तो इससे काटने पे 22 आ गया। अच्छा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब कोई पहिया चक्कर लगाता है तो चलता है परिधि। क्या चलता है? आपने ये बात बहुत अच्छे से सीखी थी। क्या सीखा था? ये 7, ये 44, ये 100। अच्छा ये आया है, तो ये होगा, आंसर क्या है? पहिए की दिशा 7/2 मीटर,
या 3.5 मीटर? अभी नहीं है। देखो आंसर आ गया। कठिन है, सवाल कठिन है, क्यों नहीं आता? आ जाएगा। अगला पढ़ना। बस के एक पहिए की दिशा 70 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के लिए 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? अच्छा ये बताओ, 66 किलोमीटर को चेंज किया मीटर में 1 घंटे में, तो 1 मिनट में जाना होगा 1100 मीटर। 1100, जब वो 1100 मीटर जाएगी तो चाल होगी 66। चाल कितनी होगी? 66 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 मिनट में 1100 मीटर जाना होगा। अच्छा ये बताओ, 70 सेंटीमीटर है, अगर, सॉरी 70 सेंटीमीटर है, अगर ये सेंटीमीटर है तो मीटर में 0.7 होगा, और ये 0.7 होगा, तो जो परिधि होगी 4.4 होगी। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 11 से काटोगे 4 आ जाएगा, 1000/4 करोगे 250 आ जाएगा। तो 1 मिनट में चक्कर लगाने होंगे 250। कितने लगाने होंगे? अगला नंबर तुम्हारा है, तैयार रहना। आओ क्वेश्चन लिखो पहले। ये दोनों क्वेश्चन समझाएंगे पहले। पहले दोनों क्वेश्चन समझाएंगे एक बार, और पहले बोलेंगे फिर और लगवाते हैं, ठीक है? देखो, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या है? एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। बताइए पहिए की त्रिज्या क्या है? बताइए पहिए की रेडियस, पहिए की त्रिज्या क्या है? पहिए की त्रिज्या क्या है? एक बार और समझाए कि आ गया? एक बार सुन लेना, मेरी बात समझना, कैसे तुम्हें करना होगा ये सीखना। सॉल्व करना सबको आता है, सब कर लेते हैं। एक पहिया है, 88 किलोमीटर जा रहा है, चक्कर लगा रहा है 4000। कितना लगा रहा है? एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि होती है, बात सबको पता है। कुछ बुला तो करो। 88,000 मीटर लिख सकते हो, चक्कर 4000 है, तो एक चक्कर में 22 जाना होगा। चक्कर का मतलब 2 पाई आर, तो आर का मान 3.5 आ जाएगा। अब ठीक है, ये अगर तुम्हें ये बात पता है कि रेडियस 7, परिधि 44, एरिया 154, ये 22 होने पे ये 3.5 होता है, 7/2 होता है, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो चली गई चक्कर में दूरी 2 पाई आर का मान, ये आर का मान अभी नहीं आया। अब तो बोलो कुछ आया कि नहीं आया? हो गया? समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, बस के एक पहिए की दिशा 70 सेंटीमीटर है। बस के एक पहिए की दिशा 70 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के लिए 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के लिए उसे 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? उसे 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे? ठीक है।
सबको आ गया? हमने कहा सबको आ गया। एक बार बता दें। अच्छा बताओ, बस के पहिए की त्रिज्या तुम्हें दी है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हें किस चाल को गेन करना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की स्पीड को पकड़ना है। तो पूछा है 1 मिनट में चक्कर बताओ, यही तो है। 1 मिनट में चक्कर बताओ। पहले ये निकालो 1 मिनट में जाना कितना होगा, कितना जाना होगा। तो ये लिखा है 66 मीटर 1 घंटे में। तो 1 मिनट में जाना होगा, पहले इतना भी नहीं आया क्या? जब तुम 1 मिनट में 1100 मीटर जाओगे ना, तो तुम्हारी स्पीड होगी 66 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो समझते हो ना? अभी बताओ 70 का मतलब 0.7 मीटर हुआ। अगर ये 0.7 है तो एक चक्कर में 4.4 होगा, 4.4 मीटर। और जाना कितना है? 1100। पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया। तुम 44 का भाग दोगे, हम लेकिन 11 का भाग उल्टा देंगे। ऊपर 1000 बचा, 4 किया 250, हो गया। कुछ बोलते ही नहीं, समझ ही में नहीं आया। सबको आ गया? सबको आ गया? कुछ क्वेश्चन दिखाएं इसके और, एसएसटी वाले दिखाएं कि भी ऐसे और दिखाएं। पहिए वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ये जानना। पहिए वाले क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पुलिस एसआई में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहिए वाले। और फिक्स पैटर्न में सवाल एकदम आसान सवाल आता है, तुम जबरदस्ती छोड़ के आओगे। कोशिश करोगे? पक्का? चलो ठीक, कोशिश करना। आगे तुम्हें सर्किल के 10 क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि सर्किल कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट का मतलब हमने कहा 75% हुआ है। स्टैंडर्ड एक बार और बढ़ाएंगे, एक बार अभी और बढ़ा देंगे। तुम कहो, तुम कहो। नहीं, पहले इतना तैयार करो फिर पढ़ाएंगे। हम कहो अभी बढ़ा दें? अभी नहीं ना? अभी नहीं, अभी इतना ही आ जाए, इतनी ही बड़ी बात है। प्रीवियस ईयर दिखा रहे हैं तुमको, प्रीवियस ईयर दिखाते हैं पहले। टाइप नंबर 5 होगा शायद, टाइप नंबर 5 में सर्किल होगा। 1 2 3 4 5 तक पूरा खत्म हो जाए कल तक, तो अच्छा लगेगा। देखो, देखो कोई परेशान नहीं होना, केवल देखो। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सीधे एग्जाम में आया, और एग्जाम में ऐसे आएगा तुम छोड़ाओगे, फिर कहोगे सर मैं आती नहीं मेंस्ट्रुएशन। कुछ है इसमें ऐसा? क्या करना होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर माइनस सेमी सर्किल होगा। ए का मान 2r लिखोगे, √3 आएगा। कुछ बोलते नहीं हो। फिर √3, √3r² हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या होगा? पाई a²। वाई कितना? क्या इसको सॉल्व कर लोगे? r² कॉमन ले लो, यहाँ पे ये लिखना a बराबर 2r, ठीक है। तो यहाँ पर भी r हो जाएगा। r का मतलब a है, यहाँ पे r का मतलब क्या है? सवाल में लिखा है रेडियस a है। r का मतलब यहाँ पे क्या है? a² कॉमन ले लोगे, तो ये आएगा √2 √3 2√3 माइनस पाई/2 a²। देखो ध्यान से, अरे 2 का गुणा नहीं होगा। 2√3 माइनस पाई/2 माइनस a²। क्या फॉर्मूले पे सवाल है? कुछ बोलते ही नहीं हो। फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सवाल हो गया। नहीं तो एग्जाम में छोड़ाना। अर्थमेटिक से आसान है, अर्थमेटिक से बहुत आसान है। तुम टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगा रहे होगे, इसको छोड़ के क्यों है? कॉन्सेप्ट नहीं पता। होता बहुत आसान है। नहीं है? आया कि ऐसे ही आ गया? ये सवाल समझना, कोई पेन नहीं चलाना, कोई पेन नहीं चलाना, कल सुनना क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है, होता है।
क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपात है, क्योंकि क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है। 5 सेंटीमीटर बड़े त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर छोटे त्रिज्या का वृत्त खींचा गया है। एनुअल टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात क्या है? देखो ये होता है, आपको हमने समझाया था ना अभी, भले ये वाला दिया है 3, ये वाला दिया है 5, 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो ये होगा 16। एनुअल टोन हो गया 16, ये जो बीच का हिस्सा है क्या हो गया 16, और बड़े वाला सर्किल हो गया 25। आंसर क्या है? 16:25। खत्म। आप क्यों छोड़ के आए? दिमाग नहीं लगाते हो, बिल्कुल नहीं लगाते हो, समझ नहीं है। अभी सबको अच्छा लग रहा है, हाँ सर ठीक है हो जाएगा। ध्यान से देखना, देखो दिमाग है, पहले बताओ दिमाग है पक्का? देखना, परिधि 44 होने पे रेडियस 7 होती है, 22 होने पे 3.5 होगा, 66 का अंतर है, अंतर 10.5 होगा। खत्म, सवाल हो गया। परिधि 44 होने पे रेडियस 7 होती है, 66 का अंतर दिया है, 44 ये, 22 ये, 66, 10.5 का अंतर। सर अच्छा बहुत लगता है जब आप बताते हो बस, और अच्छा भी लग रहा है। क्यों? कि यार अच्छा भी नहीं लग रहा है। क्यों? घर में डांट पड़ी या कोई और कारण? कि यार अच्छा भी नहीं लग रहा है आज तो। देखना, पेन नहीं उठाना, पेन नहीं उठाना। ये बताओ, व्यास है, ध्यान से देखना, व्यास 7 है, तो 7/2 हो जाएगी, तो ये 22 आ जाएगा एक चक्कर में, और जाना है 22 किलोमीटर, 3 जीरो बढ़ा लो, चक्कर लगाने होंगे। थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। नहीं है? बहुत सही। कोई वहां से बोल रहा है हेलो। हो गया इतना? एक से कलाकार अच्छे हैं। हो गया इतना? ये भी रुक जाओ। लोग कोशिश करना, लगाने की कोशिश करना, बहुत सारे सवाल देख के हो जाएंगे। देखो सब स्टैंडर्ड एरिया है, 45 का एंगल है, बाहर का निकाल लो, अंदर निकाल लो, घटा लो, खत्म हो जाएगा। और 45, 360 का कौन सा हिस्सा है? 1/8। दिमाग लगाना है बस। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही है। ये देखो सब ऐसे सवाल एग्जाम में, एसएससी में आते हैं, स्टैंडर्ड एरिया। देखो, अच्छा लगेगा ना? इसको ध्यान से देखो, अच्छा अभी इसको देखो, केवल देखो, 10.5 है। ये तो कम से कम आ गया सर, ये वाला तो आ गया। ये हो जाएगा, ये एरिया है ना? क्या पूछा है? परिधि ना, क्षेत्रफल दिया है ना, परिधि पूछिए, हो जाएगा। कुछ बोलते ही नहीं हो। एरिया वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है ना, परिधि पूछी है, तो परिधि जो भी होती है वो 22 का मल्टीपल 24, ये आंसर है, खत्म। सॉल्व करना है, ठीक ना है तो हो गया सर, ऐसे ही सिखा दो बस। नहीं है? थोड़ा बहुत भैया घर पे लगाना अभी, ठीक है, थोड़ा बहुत घर पे लगाना, जितने सवाल आए उतने लगाना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, कोशिश करना लगाने की। इससे ये सवाल है। ये टाइप लोगों ने पढ़ा? टाइप पढ़ा? नहीं पढ़ा? ये पढ़ा? करो, क्वेश्चन नोट करो, जितने टाइप सीखे हैं वो टाइप सीखना, जितने क्वेश्चन आ जाए वो लगाना, जो ना है छोड़ देना।
ठीक है, फिर सिखाएंगे। ठीक है, सबको आ गया ना? सबको आ गया होगा, हो गया ना? रेडियस पता है, बस स्क्वायर करते हैं ना, अंतर निकालना, कुछ और थोड़ी ना है इसमें। ठीक है ना, पाई तो समय कॉमन हो ही जाएगा, केवल नंबर्स का स्क्वायर करना है, खत्म। ये सब तो आसान सवाल है, सब हो ही जाएंगे, ट्रैक वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं ये मान लो, हम ये मानना है कि इसमें 54 सवाल हैं, 54 में मैक्सिमम 10 नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। मैक्सिमम 10 नहीं आएंगे, बाकी सब तुम्हें आ जाएंगे। ठीक है, कितने नहीं आए? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो क्वेश्चन नहीं आया तुम टिक करते चलो, नंबर लिख लो, हो जाएंगे। तो ये बताओ, आज के क्वेश्चन थोड़े बहुत मतलब जो सर्किल आपने पढ़ा, लगभग थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि नहीं आया? अगली बार लेवल और बढ़ा लेना थोड़ा सा, या लेवल 2 की क्लास से कर देंगे और अच्छे क्वेश्चन और सीख लो। लेकिन थोड़ा इसको एक बार रिवाइज करना, पढ़ना जरूर, ठीक है? कल की क्लास क्या करें, पहले सुन लो। कल की क्लास में या तो केवल डाउट बता दें, या तो ट्रायंगल पढ़ा दें, तुम लोगों में जो को वो करा दें। पहले डाउट करवा दें, फिर केवल डाउट हो पाएंगे, टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 केवल डाउट हो पाएंगे। पहले ट्रायंगल पढ़ा दें तो 2D कंप्लीट हो जाएगा, फिर डाउट करा देते हैं, सही रहेगा। कल एक क्लास में और करेंगे, कल पढ़ा देंगे हम लोग त्रिभुज, क्या पढ़ लेंगे, त्रिभुज। फिर स्टार्ट कर देंगे 1 से लेके 5 तक के डाउट, क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 से लेके 5 तक के डाउट, ठीक है? तो कल क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल, पूरे टाइप सिखाएंगे, पूरे टाइप सिखाएंगे, सर्किल, हाँ लगभग खत्म, लगभग खत्म। ठीक है, तो आगे कल मिलते हैं। जो बचा है फिर डाउट में हो जाएगा ना। अभी जाना